भारत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य भूमि का एक महत्वपूर्ण भाग है। आकार की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान आता है। भारत की स्थिति ग्लोब पर पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इसकी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु उष्णार्द्र कन्याकुमारी या केप कोमेरिन है, जबकि इसका दक्षिणवर्ती भाग इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा फॉल जम्मू कश्मीर, पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता गुजरात तथा पूर्वोत्तर बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि तथा द्वीप समूह सहित कुल समुद्री तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत के मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के खरवाड़ा गांव से गुजरती है और यह इलाहाबाद से 35 मिनट पूर्व देशांतर में स्थित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इस प्रकार भारत की ग्लोब पर स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है। इसी कारण भारत पर समय समय पर विभिन्न विदेशी आक्रमणों का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। भारत का भौगोलिक स्वरूप पुराजीवी महाकल्प के समय पैंजिया के विभाजन से निर्मित हुआ, जिसमें गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड के मध्य संपीड़न होने से निर्मित हिमालय तथा दक्षिणी भूभाग से भारत की वर्तमान स्थिति निर्मित हुई है। इन सभी कारणों से भारत की स्थलाकृति कई विशिष्ट
विशेषताएं रखती है, जिनके कारण यहाँ पर जलवायु, मिट्टी तथा जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है और यही विशेषताएं उसे विश्व पटल पर महत्वपूर्ण बनाती है। भारत का राजनीतिक स्वरूप 1947 में आज़ादी के बाद अस्तित्व में आया, जब इसे भारत का नाम दिया गया या इंडिया नाम दिया गया। इससे पूर्व इसे अन्य कई नामों से जाना जाता था, जैसे आर्यावर्त, सप्त सैंधव, भारतवर्ष आदि नामों से जाना जाता था। अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया नाम दिया। भारत को आज़ादी के बाद में निरंतर नए राज्यों का निर्माण होता रहा है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अभी नए नए यूटी बने हैं, जिनका निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था और इसी समय जम्मू कश्मीर का स्टेटस राज्य से हटकर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया। भारत के ये राजनीतिक परिदृश्य अपने चारों ओर के पड़ोसी देशों या निकटवर्ती देशों से इसकी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। भारत का पश्चिम में स्थित पाकिस्तान से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर राज्य की सीमा लगती है। अरब सागर में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला की सीमा लगती है। बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल राज्यों की सीमाएं टच होती है। चाइना से जिन राज्यों की सीमा टच होती है, उनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आदि राज्यों की सीमाएं टच होती है। म्यांमार या बर्मा से लगने वाले राज्यों की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। इसी तरह से नेपाल से लगने वाली सीमाओं में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है। भूटान से लगने वाली राज्य सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश है। इसी तरह से बांग्लादेश के साथ सीमा लगने वाले राज्य हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा।
अधिकांश जो राज्य है उनकी सीमाएं किसी न किसी पड़ोसी देश या महासागर अथवा सागरीय क्षेत्रों से सीमाएं मिलती है। बहुत कम राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी भी राज्य, किसी भी देश या समुद्री भाग से टच नहीं होती है। उनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड है, जो न किसी देश से उनकी सीमाएं लगती है और न ही किसी समुद्री सीमा से इन राज्यों की सीमाएं टच होती है। इस प्रकार भारत के राज्यों की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण न केवल भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्रत्येक राज्य की स्थिति महत्वपूर्ण रही है। भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में होने के साथ साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन में स्थित है, जहाँ जलवायु संबंधी विषमताएं या विविधताएं, जैविक संपदा, भूगर्भिक संरचना और सांस्कृतिक विविधता व आर्थिक क्रियाओं में विविधता को जन्म देती है। इस कारण इस देश की स्थिति को विश्व में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और कमोबेश विश्व की सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ, जलवायु दशाएं, आर्थिक क्रियाएं, सांस्कृतिक भूदृश्य, जनसंख्या आदि ऐसी कई तथ्य हैं जो इसे विश्व पटल पर महत्वपूर्ण बनाते हैं। भारत दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। प्राचीन काल से ही यह एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में रहा है तथा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से संबद्ध रहते हुए अपने आकार की विशालता एवं विविधता के कारण एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। भारत दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया से हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर होकर ही भारतीय विचारधाराएं बाली, इंडोनेशिया व कंबोडिया तक पहुंची। इसी प्रकार पूर्वी गोलार्ध में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर व उत्तर पूर्व में हिमालय प्राकृतिक दीवार के रूप में स्थित है, लेकिन इसके मध्य में स्थित दर्रों से मंगोल तथा बौद्ध धर्म का आदान प्रदान चीन, कोरिया, जापान, मध्य एशिया तक फैला। इसी प्रकार भारत लंबे समय से विविध रूपों में दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा रहा। दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया तथा इंडोनेशिया के साथ पूर्वी भारत तथा दक्षिण चीन सहित 11 देश सम्मिलित है। इस क्षेत्र के दक्षिण में विषुवतरेखीय जलवायु तथा उत्तर में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया का यह भाग विश्व का एक प्रमुख सांस्कृतिक उद्भव स्थल रहा है, जहाँ चावल की कृषि प्रारंभ हुई और यहीं से हिंदू व बौद्ध धर्म भारत से आगे की तरफ विस्तारित हुए। इन सभी देशों से भारत प्राचीन काल से संबद्ध रहा है तथा लंबे समय से व्यापारिक संबंध रहे हैं।
इन देशों से चाय, जूट व सूती वस्त्र निर्यात तथा कई अन्य चीज़ों का आयात होता है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान व श्रीलंका सम्मिलित है। ये देश भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप के ही भाग हैं। केवल मालदीव व श्रीलंका की पृथक द्वीपीय पहचान है। फिर भी यह देश भारत भूमि से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं और उद्योग व अन्य आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में भारत से समरूपता रखते हैं। इस प्रकार भारत की लोकेशन उसे विश्व पटल पर महत्वपूर्ण बना देती है। इसी के साथ इसकी जो स्थलाकृतियाँ हैं वे भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर की तरफ ग्रेट हिमालय स्थित है जो इसकी जलवायु और सामरिक स्थिति को महत्वपूर्ण बनाता है, जिसके ऊंची ऊंची चोटियाँ जलवायु दशाओं को और भारत को उत्तरी हवाओं से बचाते हैं और सांस्कृतिक प्रसार को एक तरह से रोकने में भी सफल हुई है और दूसरे देशों से आक्रमण को बचाने में सहायक सिद्ध हुई है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय भारत की जीवन रेखा कहलाने वाली नदियों का उद्गम स्रोत भी है। उसके बाद में उत्तरी मैदान जो भारत को अन्न का भंडार उपलब्ध करवाता है। यहीं पर कई सभ्यताएं, नगरीय सभ्यताएं उत्पन्न हुई और विश्व की बहुत घनी आबादी इस क्षेत्र के अंदर निवास करती है। विविधतापूर्ण स्थलाकृतियों में ही पश्चिमी भाग में थार का उष्ण शुष्क मरुस्थल स्थित है, जो कि एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में है, जो जलवायु दशाओं को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाता है। यह विश्व का सबसे घना बसा हुआ, सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भौगोलिक क्षेत्र है, जो भारत के पश्चिम में स्थित है। दक्षिण की तरफ दक्षिण का पठार स्थित है, जो भारत के अंदर विभिन्न खनिजों का भंडार उपलब्ध करवाता है। इसी के साथ जैव विविधता और कृषि भूमि का बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अलावा भारतीय प्रायद्वीप के दोनों ओर कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान स्थित है, जो समुद्री यातायात या जल यातायात में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हीं तटों पर भारत के कई महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है। इन्हीं बंदरगाहों से प्राचीन काल से लेकर आज तक विदेशों के साथ व्यापार संबंध रहे हैं। इन सभी का विस्तृत अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे।